हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं मैंने होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि आप हैं ही इतने होशियार कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने में। अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप मेरे साथ हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे सवालों को करने के लिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट कल वाले प्रश्न के साथ। देख लेते हैं फिर भी जिन मित्रों को नहीं आया। तो देखिए, कार्ड को 20 लिखा गया, तो सीधा सीधा आप देखिए कार्ड में कितने लेटर हैं, 4। और 20 लिखा गया तो इससे 5 से गुणा, यानी 4 लेटर उससे आगे वाली संख्या से गुणा तो सीधा 20। वर्ल्ड में कितने लेटर हैं, 5, उसकी आगे वाली संख्या से गुणा तो 30 सीधा। अब इंग्लिश में देखेंगे ENGLISH, तो कितना है 7, आगे वाली संख्या 8, गुणा कर देंगे कितना आएगा 56। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आज का ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 16वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। भैया अब इतना कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ABCD लिखते हैं अपन पहले। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। NOPQRSTU UVWXYZ। अब बाएं से 20वें अक्षर पर आएंगे तो आप टी पर आ जाएंगे। अब भैया टी पर आ गए, टी के बाएं 16वें अक्षर पर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे डी पर। आप गिनकर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पहुंच गए ना डी पर। अब डी के दाएं 10वां अक्षर, यानी पहला अक्षर, अब दाएं चलेंगे तो इस साइड जाएंगे ना, तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां, यानी एन आपका सही उत्तर हो जाएगा। एन जो है आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका एन, ठीक है। एन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते थे। अगर आप देखो बाएं से अगर बाएं बाएं है तो आप इसको घटा देते तो कितना आ जाता, बाएं बाएं घटा देते, 20 में से आप 16 घटा देते तो कितना आता है 4, 4 यानी डी। अब उसके दाएं 10 मार्क्स है तो +10, तो आप कर देते 14, 14 किसका कोड होता है, एन का, सीधा निकाल सकते थे। इसलिए मैंने आपको पहले सीधा बेसिक बता दिया, अब आपको बाद में ट्रिक बता दी। तो भैया ट्रिक जो होती हैं वो कभी कभार भूल भी जाती हैं, याद नहीं रहती, लेकिन जो अपना बेसिक है वो अब आपको ज़िंदगी भर चलेगा। कुछ नहीं होगा, अगर आप पढ़ाई बंद कर देंगे तो 6 महीने आप एक बार किताब उठा के खोलेंगे कि सर ने ऐसा बताया था, आप हाल करने समझ जाएंगे कि ऐसा ऐसा होता था, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। तो डी का कोड होता है 4 और टी होता है 20 पर। अब भैया 4 से 7 बनाया तो +3 कर दिया, ठीक है। 20 से 23 +3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे 22 और 8, 22 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी 25/11। ऑप्शन है नहीं है, तो अब लॉजिक दूसरा है। भैया अब क्या है, लॉजिक आपका क्या है दूसरा। किस प्रकार से लॉजिक लगना है आप देखिए अभी, ठीक है। तो आप अभी देख रहे थे D4 पर और T20 पर। अब डी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डब्लू, और डब्लू का कोड कितना होता है 23, तो देखो यहाँ पर ये लिखा। टी का अपोजिट क्या होता है जी, तो जी का 7, ये लिखा। अब आप समझ गए क्रॉस में लिखना है। तो एच का अपोजिट क्या होता है एस, और बी का अपोजिट क्या होता है ई। एस होता है आपका 19 पे, ई होता है 5 पे, 19/5, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का या विषम विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है जापान इन, यानी जो जापान है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है इन। पाकिस्तान की क्या है रुपया, रूस की रूबल, ईरान की क्या है भैया, ईरान की दीनार नहीं है, क्या है रियाल, क्या है रियाल। यहाँ पर एक अदर जानकारी, जापान की राजधानी टोक्यो, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, रूस की मॉस्को, ईरान की तेहरान, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। फिर से अब देखो 125 से 15 का स्क्वायर कैसे बनेगा, सोचिए सोचिए, आप कुछ सोच सकते हैं।
कुछ समझ आ रहा है? कुछ नहीं है। आप कहेंगे इतना आसान, तो भैया अगर 15 का स्क्वायर देखेंगे तो 225 होगा होगा ठीक है। तो अब 125 से 225 कैसे बनेंगे? भैया 100 जोड़ दें तो आप बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप 100 जोड़ देंगे तो 425 हो जाएगा। 425 तो किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये आपका लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। अब लॉजिक क्या लगेगा देखना, बड़ा ही आसान। आप कहेंगे इतना सा सरल सवाल, देखो यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 5 लिया, कितना हो गया 15। बीच का जो 2 है उसकी घात चढ़ा दी। यहाँ से आप 3 लेंगे, यहाँ से आप 5 लेंगे, उसकी घात 2 चढ़ा देंगे, 35 की पावर 2। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, उसी में छुपा था आंसर। बस थोड़ा सा दिमाग, इसी टाइप के लॉजिकल प्रश्न को देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, लुप्त संख्या खोजिए। थोड़ा अच्छा प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया है ये प्रश्न, आप बड़े ही ध्यान से करना। ठीक है, आपको 5, 3, 2 से 30 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बताइए? आप कहेंगे सर 5 3 15 दूनी 30, बिल्कुल सही है, हो रहा है। अब यहाँ देखिए 8 संग 48 चौके कितना होता है बताइए? तो आपका 84 तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। अब कैसे बनाएंगे आप इसको बताइए? कोई लॉजिक समझ आ रहा है कुछ? आप कहेंगे सर एक लॉजिक लग सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है? देखिए यहाँ पर 5 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर कितना है 3 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 25 9 34। यहाँ पर कितना लिखा है 2 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप 8 6, 8 का 64, 6 का 36, जब दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा 100। और 100 में से 4 का स्क्वायर माइनस कर दे 16, तो कितना आ जाएगा 84। आ गया ना? अब बस आप पकड़ गए तो आप कर लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 36 और 9 45। यहाँ पर कितना 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 में से जब आप 45 घटाएंगे, सॉरी 45 में से 49 घटाएंगे, उल्टा कह दिया मैंने, 45 में से 49 घटाएंगे आप, तो आपका आंसर आएगा -4। ठीक है, -4 आएगा आपका आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे इनको जोड़कर ऊपर वाली संख्या का वर्ग घटा रहे थे, इस प्रकार आपका -4 आएगा। ठीक है, आप +4 मत लगा देना गलती से, इसका आंसर -4 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों से संबंधित विकल्प चुनिए। देखिए कितना आसान। अब आप 12 से 576 बनाना है। ठीक है, तो आप देख ही रहे होंगे जो 576 है वो किसका वर्ग है 24 का है। तो आप 12 को 24 नहीं बना सकते, 12 का गुणा 2 से कर दें 24। यहाँ पर आप 17 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 34। अब 34 का आपको वर्ग निकालना है, निकालिए, देखो किस प्रकार से आसान है। 34 का अगर आप वर्ग निकाला तो सबसे पहले 4 का वर्ग 16, उस 16 की 6 लिख दिए, साफ लिखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर दें, 16 की 6 लिख दिए, हासिल कितना आएगा 1। अब 3 का गुणा 4 से, 4 3 12, 12 का गुणा 2 से, तो 12 24, 1 हासिल 25, फिर से हासिल कितनी लग गई 2। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और 9 में 2 जोड़ दें क्या होगा 11 56, यानी 34 का वर्ग क्या होता है 11 56। आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, भैया ऊपर से राजू है 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर रवि, इन दोनों के उनके बीच 3 छात्र हैं, 3 छात्र इनके बीच में बैठे, कुल कितने छात्र हैं सबको जोड़ दे, बस कुछ नहीं है, 10 3 21, 3 1 4 2 1 3 34 आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पी टी का पिता है, पी किसका पिता है टी का, पी किसका पिता है टी का, टी एम की पुत्री है, ये टी एम की पुत्री है, तो भैया ये दोनों भैया आपस में पति पत्नी हो गए कि नहीं? एम के की पुत्री है, यानी एम के की पुत्री है, के की पुत्री है। ठीक है, पी का
के से रिलेशन, भैया पत्नी के, ये चाहे माता हो चाहे पिता हो, ये क्या लगेंगे भैया, पी का के से रिलेशन। तो ये पत्नी की या माता जी पिता हो तो अपन क्या लेंगे, उस पत्नी के माता पिता के दामाद। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। दी गई आकृति को पूर्ण कीजिए। देखिए, कीजिए आप, बड़े ही आसानी से कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आप इसको गोल को इस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक है, जब आपने मिलाया तो इसकी एक बीच से आप इस प्रकार से रेखा खींच दीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको बराबर के कर देंगे। अब आपको पॉइंट रखना है, तो ये देखिए आप, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दो अपोजिट हैं, तो ये इसके जो सामने होगा ये होगा, यहाँ पर रंगीन होगा, यहाँ पर है, यानी कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आपको ये रंगीन वाला होगा पार्ट ए, आपके ये तो कट गए, अब ए बचा, आपका जो होगा रंगीन वाला पार्ट ए होगा, वो आपका ए, तो यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, एक बार और देख लेते बना के, इसको इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, अब हर गोला के बगल में खाली भरा वाला, इस प्रकार से चलेगा, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति चिड़िया, पक्षियों और चूहों के बीच सही संबंध निर्माण, ये जितनी भी चिड़िया होंगी वो क्या होंगी, पक्षी तो होंगी, और ये चूहा थोड़ी ना पक्षी होता है, वो अलग बनेगा। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द चुनिए। ठीक है, कुत्ता, जलांतक, जानते हैं जलांतक क्या होता है भैया, जलांतक को इंग्लिश में बोलते हैं रेबीज। ठीक है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग। रेबीज अगर कुत्ता काट ले तो रेबीज रोग हो जाता है, तो व्यक्ति को जब पानी से पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मच्छर, अगर काट ले तो भैया कौन सा रोग होगा, मलेरिया। ठीक है, डेंगू मच्छर काटे, अगर देखो, अब मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, मादा मच्छर। उस मादा मच्छर का क्या नाम है भैया, मलेरिया जो रोग होता है फीमेल फीमेल मच्छर से होता है। ठीक है, और उस फीमेल मच्छर का नाम है, क्या नाम है बताइए, उसका नाम है मादा एनीफिलीज। ठीक है, सबको याद होगा। अगला प्रश्न। यदि ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल को क्या लिखा है, CDOGHJKMN। ठीक है, तो लीप को LEAF, तो यह C से B+1 प्लस -1। अच्छा, इस प्रकार अगर देखेंगे तो ये नहीं होने वाला है, -1 T, यहाँ L से +2 कर रहे हैं, ये इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ की करेंगे। देखिए देखिए, हाँ समझिए भैया, इसी में से ढूंढ कर लिखना है, L से N, तो ये L से ये N से ऑप्शन स्टार्ट होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी लेकिन एक बार मिला लेते हैं, E से D, A से O और F से K, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसी में से ढूंढना था, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न। अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, मतलब दोनों की, यानी जो वर्तमान आयु है वो उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है, यानी पुत्र की आयु, यहाँ पर पिता की आयु, पुत्र की आयु की पिता की आयु से दोगुनी, यानी पुत्र की आयु x तो पिता की आयु 2x। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी 5 वर्ष बाद 2x + 5 और x + 5,
दोनों की आयु का योग, सॉरी, दोनों की आयु का योग कितना है? 85 वर्ष। तो आप जोड़ेंगे यहाँ पर 3x प्लस 10, तो आप यहाँ ये जोड़ देंगे, या सॉरी इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 85 माइनस 10 तो आपका बचेगा 75। तो 3x बराबर 75, तो x बराबर 25, यानी जो पुत्र की वर्ष आयु निकली x का मान 25 और पिता की आयु 50 वर्ष। तो अभी उनकी आयु यानी वर्तमान में उनकी आयु कितनी है? पिता की आयु 50 वर्ष, पुत्र की आयु 25 वर्ष। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, ठीक है, बीते कल यानी बीता हुआ कल, इससे पहले वाला दिन यानी माइनस से, ये क्या है? बुधवार। ठीक है, तो रविवार कब होगा? ये तो होगा 2 दिन। अगर आप रविवार पर जाएंगे तो ये कितना दिन जोड़ना पड़ेगा कि रविवार पर पहुंच जाएंगे? बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 है, अगर इस आज के बाद अगर आने वाले 2 परसों और मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आप बुधवार में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? गुरुवार, शनिवार, सॉरी गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, सॉरी बुधवार में आप 4 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आ जाएगा 4 दिन जोड़ने से। तो अब इसको आप क्या लिखेंगे? यानी आने वाले कल से अगला दिन, यानी आने वाला परसों, यानी आज से परसों वाला दिन होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आने वाले, आज से 3 दिन बाद, बिल्कुल आने वाला कल नहीं, आज नहीं, आने वाले कल से अगला दिन। ठीक है, आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ कंबल तकिए हैं, ठीक है, कुछ कंबल क्या हैं? तकिए, और सभी तकिए किताबें हैं। कुछ किताबें कंबल हैं, देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल है। कुछ तकिए कंबल नहीं हैं, कुछ तकिए कंबल नहीं है, ये पॉजिटिव में नेगेटिव गलत, आपका आंसर आया केवल पहला सही। ठीक है, ये प्रश्न देखिए आपके होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, आप होमवर्क में करेंगे, इस प्रश्न को आप होमवर्क में करेंगे, आंसर कमेंट में करें। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा मैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। सारे के सारे प्रश्न आपको रेलवे के पूछे गए हैं, किसी एसएससी सभी के वगैरह वगैरह के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।